आज हम बात करने वाले हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी और करियर चेंजिंग न्यूज़ के बारे में। अगर आप एलएलबी स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में हैं या फिर लॉ ग्रेजुएट होकर एआईबीई का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अब फाइनल ईयर सेमेस्टर के लॉ स्टूडेंट्स एआईबीई एग्ज़ाम दे सकेंगे और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अब साल में 2 बार कंडक्ट होगा। इस एक डिसीजन से हज़ारों लॉ स्टूडेंट्स का एक पूरा साल बच सकता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एआईबीई क्या होता है, पहले क्या प्रॉब्लम थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बीसीआई का नया रूल क्या है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्या कंडीशन है और ये डिसीजन लॉ स्टूडेंट्स के फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है क्योंकि हर एक पॉइंट आपके करियर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। Hello everyone, this is Aranya Chaube and welcome back to another episode of Just Be Logical. वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कमर्सियन आपके लिए लॉ कोर्सेज लाया है अलग अलग नीश के लिए और लॉ क्यूरेटेड नोट्स लाया है एग्जाम स्पेसिफिक। अगर आपको ये नोट्स और लॉ कोर्सेज अवेल करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से अवेल कर सकते हैं क्वेरी ड्रॉप करके, या आप हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक और व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए जाके चेकआउट कीजिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जानते हैं एआईबीई क्या होता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एआईबीई होता क्या है। एआईबीई का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। अगर आप इंडिया में कोर्ट के अंदर एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एआईबीई क्लियर करना मैंडेटरी है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। आप लीगली कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। सिर्फ एलएलबी डिग्री होने से काम कंप्लीट नहीं होता। एलएलबी के बाद एआईबीई पास करना लास्ट लीगल रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए एआईबीई हर लॉ स्टूडेंट के लिए फाइनल गेटवे है, एकेडमिक से प्रोफेशन तक। अब जानते हैं पहले प्रॉब्लम क्या थी। अब समझते हैं कि इशू कहाँ था। पहले रूल ये था कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स एआईबी दे सकते हैं जिनकी एलएलबी डिग्री कंप्लीट हो चुकी हो। इसका मतलब क्या है? अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो, एग्ज़ाम्स दे चुके हो, रिजल्ट्स आना बाकी हो, तो आप एआईबीई के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। और अगर यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट लेट आया या एक सेमेस्टर का डिले हो गया तो आपको पूरा एक साल वेट करना पड़ता था नेक्स्ट एआईबीई के लिए। इस वजह से स्टूडेंट्स का करियर डिले होता था, कोर्ट प्रैक्टिस लेट स्टार्ट होती थी, एक एकेडमिक ईयर वेस्ट हो जाता था। इसी प्रॉब्लम को लेकर स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन, इसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को बहुत सीरियसली लिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एक साल वेस्ट होना अनफेयर है। सिर्फ रिजल्ट्स डिले की वजह से करियर रोकना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिससे फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अननेसेसरी डिले का सामना ना करना पड़े। कोर्ट ने बीसीआई को डायरेक्शन दी कि रूल्स फ्रेम करो, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को एआईबीई का मौका दो, सिस्टम को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाओ। इसके बाद बीसीआई ने रूल्स ड्राफ्टिंग प्रोसेस शुरू किया और फाइनली बीसीआई रूल्स 2026 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया। अब जानते हैं बीसीआई का फाइनल डिसीजन क्या है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को ऑफिशियली बताया है पहला बड़ा डिसीजन, फाइनल सेमेस्टर एलएलबी स्टूडेंट्स अब एआईबीई एग्ज़ाम दे सकेंगे। इसका मतलब डिग्री मिलना वेट करना ज़रूरी नहीं, फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। दूसरा बड़ा डिसीजन, एआईबीई अब साल में 2 बार कंडक्ट होगा। पहले सिर्फ एक बार होता था, अब 2 बार, मतलब 2 चांसेस हर साल। ये दोनों डिसीजंस मिलकर लॉ स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है। अब फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए क्या कंडीशन है? अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन समझना ज़रूरी है। फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स का मतलब सिर्फ कॉलेज में पढ़ना नहीं। कंडीशन ये है अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स सक्सेसफुली क्लियर कर लिया होना चाहिए। अगर बैकलॉग पेंडिंग है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, डिग्री रिक्वायरमेंट्स इनकम्प्लीट है,
तो AIBE का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में एकेडमिक एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, रिजल्ट अवेटेड हो सकता है, फेल नहीं। अब जानते हैं AIBE साल में 2 बार होने का क्या फ़ायदा है। अब समझिए कि ट्वाइस अ ईयर AIBE स्टूडेंट्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। इससे एक अटेम्प्ट फेल होने पर 6 से 12 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जल्दी री अटेम्प्ट कर सकेंगे, स्ट्रेस और प्रेशर कम होगा और करियर प्लानिंग बेटर होगी। पहले एक फेलियर पूरा साल डिले कर देता था, अब 2 चांसेस एक ही साल में। ये सिस्टम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और फेयर बनाता है। अब जानते हैं इस डिसीजन का इम्पैक्ट। इस डिसीजन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। लॉ ग्रेजुएट्स जल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाएंगे, कोर्ट में यंग एडवोकेट्स का एंट्री फास्ट होगा, लीगल प्रोफेशन ज़्यादा एक्सेसिबल बनेगा, स्टूडेंट्स का टाइम और मेहनत दोनों बचेगा। ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक रिफॉर्म है जो इंडियन लीगल एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाता है। अब इसके टेकअवेज को जानते हैं। कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है। BCI का ये डिसीजन लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी रिलीफ है। फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स को अब वेट नहीं करना पड़ेगा। AIBE 2 बार होने से फेलियर का डर कम होगा। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन स्टूडेंट्स के फेवर में रहा। अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो प्रिपरेशन अभी से शुरू कीजिए। फाइनल सेमेस्टर को लाइटली मत लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप वॉचिंग जस्ट बी लॉजिकल।